मौसम विभाग के अनुसार बुल्ढाना में तापमान बढ़ने के साथ लू चलने की भी संभावना है। कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे सूक्ष्म सिंचाई अपनाएं और 4 से 5 दिन के अंतराल पर फसलों को पानी दें। इसके अलावा जल संकट से निपटने के लिए कृषि तालाबों की संख्या बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने फिलहाल गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार तापमान में बढ़ोतरी के कारण बुल्ढाना जिले के कई हिस्सों में लू चलने की भी संभावना है। ऐसे माहौल में किसानों को खेतों में अपनी फसलों की देखभाल करने की जरूरत है। इस दौरान भूजल स्तर कम होने के कारण किसानों को 4 से 5 दिन के अंतराल पर सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से फसलों को पानी देना चाहिए। सब्जियों और अन्य फसलों के लिए जल नियोजन उचित ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि जो फसल खेतों में लगे हैं उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। इसके साथ ही कृषि विभाग ने किसानों से योजना के तहत अधिक से अधिक कृषि तालाब बनाने की भी अपील की है। हवामान खात्यानं प्रसारित केलेल्या संदेशानुसार उष्णतेची लाट आहे, ती लाट वाढत आहे आणि अशा वेळी शेतजमिनीत जी उभी असलेली पिके आहेत त्या पिकांचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे। पिकांना सिंचनासाठी आवश्यक तितक्याच पाण्याचा वापर केला पाहिजे, कारण भूजल पातळी सुद्धा या कालावधीमध्ये खालावते। त्याचबरोबर पिकांना पाण्याचा अधिक ताण बसू नये म्हणून 4 ते 5 दिवसाच्या अंतराने सूक्ष्म सिंचन साधनांचा वापर करून, त्यामध्ये ड्रिप किंवा स्प्रिंकलर याचा वापर करून पिकांना पाणी देणं आवश्यक आहे। ये कमाल तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेडच्या वरती गेल्यानंतर लिंबू किंवा भाजीपाला पिकं यांना फार मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या उत्पादकतेला फटका बसतो। तर अशा वेळी पाण्याचा ताण जास्त होणार नाही याची काळजी शेतकरी बांधवांनी घ्यावी। सध्याच्या या तापमानाची कक्षा आपण विचारात घेता संरक्षित पाण्याची गरज ती पिकासाठी आहे आणि म्हणून कृषी विभागामार्फत असंही आवाहन शेतकरी बांधवांना करण्यात येत आहे की सर्वात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी शेततळे मागेल त्याला शेततळे जे आहे त्या योजनेचा लाभ घ्यावा, जेणेकरून अशा कालावधीत त्या पिकांसाठी पाण्याची उपलब्धता निश्चितच होईल। याचबरोबर वेळोवेळी जे काही हवामान खात्याकडून जे काही उष्णतेविषयी किंवा इतर तापमानाविषयी जे काही संदेश प्रसारित केले जातील तर ते सुद्धा आपण शेतकरी बांधवांनी त्याच्यानुसार उपाययोजना केल्यास आपली पिकं यापासून वाचू शकतात।